डिस्कम्फर्ट और पेन, जब भी चेस्ट पेन जिसे कहा जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस। ड्रग यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ऑक्सीजन का डिमांड एक्सरसाइज ज़्यादा करने की वजह से है, या एक्सीडेंटल वजह से, या लंग्स फेल्योर की वजह से होता है। तो एंजाइना पेक्टोरिस इज द सिम्टम ऑफ इस्केमिक कार्डियक डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय सडन सीवियर चेस्ट डिस्कम्फर्ट और पेन, जब भी चेस्ट पेन जिसे कहा जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस को साधारण भाषा में चेस्ट पेन भी कहा जाता है। तो चेस्ट पेन का कंडीशन जो आता है वो क्यों आता है? पेन में रेडिएट टू द लेफ्ट शोल्डर एंड अलोंग द इनर सरफेस ऑफ द लेफ्ट आर्म। अब ये जो चेस्ट पेन है वो लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाता है या लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएट होता है, उस तरफ जाता है। जब चेस्ट पेन होगा तो शोल्डर में भी जो पेन है वो फैलता है, रेडिएट होता है। एंजाइना इज ड्यू टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। एंजाइना क्यों होता है? अभी मैंने आपको बताया ना, एंजाइना ड्यू टू द डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। हार्ट में ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने की वजह से एंजाइना का कंडीशन आता है। इट मे बी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड, ये ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड की वजह से हो सकता है, और डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई, या ऑक्सीजन का सप्लाई कम होने की वजह से भी हो सकता है। पेन इज इंड्यूस्ड बाय एक्सरसाइज। पेन कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है? ज़्यादा एक्सरसाइज करने से हो सकता है, ज़्यादा इमोशनल होने से हो सकता है, इमोशन और द कंडीशंस विच इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, और ऐसा कोई कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया है हार्ट के द्वारा हार्ट को, तो इसीलिए ये एंजाइना पेक्टोरिस का कंडीशन ऑक्सीजन का जो डिमांड बढ़ने की वजह से आता है। ड्रग्स आर यूज्ड इन एंजाइना आइदर टू इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई और टू डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। तो भाई जो हम ड्रग यूज़ करेंगे, वो एंजाइना में जो ड्रग यूज़ करेंगे वो किस तरह से काम करना चाहिए? या तो वो ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाना चाहिए या ऑक्सीजन का जो डिमांड है उसको कम करना चाहिए। कोरोनरी आर्टरीज, इसमें देखिए, कोरोनरीज आर्टरीज आर अनेबल टू सप्लाई इनफ ब्लड टू द हार्ट यूजुअली बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। हार्ट जो है वो सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, बट हार्ट भी एक तरह का ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन है। तो हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करता है? कोरोनरी आर्टरीज। तो कोरोनरी आर्टरीज में जब कोई ब्लॉकेज आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से है या फैट जमने की वजह से हो, तो या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो, जो वेसल्स, कोरोनरी आर्टरीज वेसल्स अगर नैरो हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। दिस रिजल्ट्स इन नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो कोरोनरी आर्टरीज है वो नैरो हो जाता है। स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज कैन आल्सो रिजल्ट इन एंजाइना। अगर स्पाज्म कंडीशन हो गया है कोरोनरी आर्टरीज में तो उस कंडीशन में भी एंजाइना हो सकता है। ड्रग्स यूज्ड इन एंजाइना एक्ट बाय डिक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट और बाय इंक्रीजिंग ब्लड सप्लाई टू इट। ड्रग जो हम एंजाइना में यूज़ करते हैं वो किस तरह से काम करेंगे? वो भी डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड करेंगे ऑफ द हार्ट को, और बाय ब्लड सप्लाई को क्या करेंगे? वो इंक्रीज करेंगे। किस तरह का ड्रग हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ड्रग यूज्ड इन एंजाइना, तो नाइट्रेट, सबसे पहले हम नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसॉर्बेट, डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड, मोनोनाइट्रेट, ये सारे ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि वेरापेमिल, निफेडिपिन,
बीटा ब्लॉकर्स हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोप्रेनोलॉल, एटेनोलॉल। पोटेशियम चैनल ओपनर हम यूज़ कर सकते हैं, निको रैंडल एंड दूसरे जो ड्रग्स होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे जो ड्रग है एंटीप्लेटलेट ड्रग, दैट इज़ अ एस्प्रिन। एस्प्रिन हम यूज़ कर सकते हैं। एक एक करके ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है नाइट्रेट क्या होते हैं। नाइट्रेट आर द मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। नाइट्रेट को हम एंजाइना में यूज़ करते हैं। चेस्ट पेन होता है तो सबसे पहले नाइट्रेट जो है वो पेशेंट को दिया जाता है, उसको टंग्स के नीचे उसको दबाने के लिए दिया जाता है। टंग्स के नीचे दबाने से धीरे धीरे ड्रग डिज़ोल्व होता है और ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। नाइट्रेट प्रोड्यूस वैसोडाइलेटेशन बिकॉज ऑफ विच दे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लड रीचिंग द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल में पहुंचने वाले ब्लड के अमाउंट को वो क्या करता है, रिड्यूस करता है। दे आल्सो रिड्यूस द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, और वो जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस हो रहा है उसको भी कम करता है। हैंस दे रिड्यूस द वर्क लोड ऑफ द हार्ट। इससे क्या होगा, हार्ट का वर्क लोड कम हो जाता है। दिस मीन्स दे रिड्यूस द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट, और धीरे धीरे ऑक्सीजन डिमांड भी कम होने लगता है। नाइट्रेट आल्सो डायलेट कोरोनरी आर्टरीज को भी, ये कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो रहा था एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण ना, तो नाइट्रेट क्या करेगा, डायलेट कोरोनरी आर्टरीज एंड कैन स्लाइटली इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो टू द हार्ट, और ब्लड फ्लो को हार्ट में बढ़ा देता है। अभी मैंने आपको प्रिपरेशन के बारे में बताया, इसके पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो देखिए प्रिपरेशन के बारे में भी दिया हुआ है। नाइट्रोग्लिसरीन एंटीजी may be given sublingually, oral, intravenously and topically as ointment and transdermal patches। तो किस तरह से हम दे सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रेट्स को, किस तरह से दे सकते हैं, तो सबलिंगुअल दे सकते हैं, जीभ के नीचे, टंग के नीचे हम डाल के हम उसको डिज़ोल्व करवा सकते हैं। ओरल भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन भी दे सकते हैं, और ऑइंटमेंट के रूप में भी टॉपिकल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसडर्मल पैचेस के रूप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन इज़ यूज्ड टू रिलीव पेन इन एक्यूट एंजाइना। जो स्टार्टिंग वाला एंजाइना होता है, चेस्ट पेन होता है, तो मैंने आपको पहले बताया था ना, नाइट्रोग्लिसरीन जो है टंग के नीचे रखते हैं, सबलिंगुअल यूज़ करते हैं। आइसोसार्बाइड डाइनाइट्राइट, जिसे सॉर्बिट्रेट भी कहा जाता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको इसमो कहा जाता है। ओरली इसको दिया जाता है एंजाइनल अटैक में। लेकिन इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं। क्या हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, फ्लशिंग हो सकता है, फीलिंग वार्म ड्यू टू वैसोडाइलेशन, गरम गरम महसूस हो सकता है, ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है, मतलब हाइपोटेंशन हो सकता है, टेकीकार्डिया हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं नाइट्रेट्स के। नाइट्रेट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट टेकिंग वाइग्रा। अगर कोई पेशेंट वाइग्रा लेता है, वहाँ पर भी जो सिडनाफिल साइट्रेट होता है, अगर वो कोई वाइग्रा ले रहा है तो भी हम नाइट्रेट को नहीं दे सकते, क्योंकि ये वासोडाइलेटेशन करता है, बिकॉज बोथ टुगेदर कैन कॉज सीवियर फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर एंड मेनी डेथ हैव बीन रिपोर्टेड। तो ऑलरेडी जो हार्ट है वो ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है हार्ट में, तो ब्लड और व्याग्रा भी ब्लड प्रेशर को कम करेगा, तो इसकी वजह से पेशेंट का डेथ हो सकता है। यूज़ क्या हो सकते हैं, यूजेस क्या हो सकते हैं नाइट्रेट के, तो नाइट्रेट आर यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। नाइट्रेट को हम प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं एंजाइना के। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड इन एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन होता है वो एक्यूट अटैक में, एंजाइना के एक्यूट अटैक में यूज़ होता है। वंस द पेन इज रिलीव, एक बार अगर पेन कम हो जाता है, द टैबलेट शुड बी स्पेट आउट, और टैबलेट को आप बाहर, एक बार अगर आपका चेस्ट पेन कम हो गया है तो आप उसको स्पाइट भी कर सकते हैं, बाहर भी थूक सकते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट और ट्रांसडर्मल पैचेस कैन बी अप्लाइड ओवर द चेस्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना। जो ऑइंटमेंट होगा और ट्रांसडर्मल पैचेस होंगे वो स्टर्नम के पास चेस्ट में हम उसको यूज़ करेंगे। इफ़ द एक्यूट एंजाइनल पेन इज़ नॉट रिलीव्ड, 2 more nitroglycerin tablet can be repeated at 5 to 10 मिनट इंटरवल। अगर चेस्ट पेन कम नहीं होता तो 2 से ज़्यादा हम नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट हम यूज़ कर सकते हैं 5 से 10 मिनट के अंतराल में। इफ़ द पेन स्टिल डज नॉट कम डाउन इन 15 मिनट, अगर 15 मिनट तक फिर भी कम नहीं होता है तो द पेशेंट शुड बी
असेस्ड फॉर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तो उसको हम उस कंडीशन को, पेशेंट को उस कंडीशन को मायोकार्डियल या एमआई के कैटेगरी में हम उस पेशेंट को डाल देंगे। फिजिशियन शुड बी इन्फॉर्म इमीडिएटली, और फिजिशियन को हम तुरंत बताएंगे कि ये जो है वो एंजाइना पेक्टोरिस से भी आगे बढ़कर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कंडीशन में चले गया है। नाउ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम दे सकते हैं। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू द कार्डियक, कार्डियक में स्मूथ मसल सेल में या कार्डियक सेल में हम कैल्शियम के एंट्री को रोक सकते हैं। दिस रिजल्ट रिलैक्सेशन ऑफ कोरोनरी एंड पेरिफेरल ब्लड वेसल, इससे क्या होगा, जो कोरोनरी है वो भी रिलैक्स हो जाएगा और पेरिफेरल ब्लड वेसल भी रिलैक्स हो जाएगा। दे आल्सो डिप्रेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, और वो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन भी होने नहीं देगा, कम कर देगा, उसको डिप्रेस कर देगा। इन एंजाइना CCBs डिक्रीजेज द कार्डियक वर्क, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो कार्डियक वर्क को डिक्रीज कर देते हैं एंजाइना के कंडीशन में, वर्कलोड को, एंड आल्सो इंक्रीज द मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई, और ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज कर देता है ड्यू टू कोरोनरी वैसोडाइलेटेशन, कोरोनरी के वैसोडाइलेटेशन के कारण। ठीक है।